एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को ही कोरोना का संक्रमण केंद्र। रेजिडेंट डॉक्टर हुए उग्र, कहा अपनी कमियों पर हम पर ना थोपे डीएम, अगर ऐसा है तो सील करें मेडिकल कॉलेज। जेएन मेडिकल के रेजिडेंट डॉक्टर अब तक हो चुके हैं 3 पॉजिटिव। डॉक्टर्स में पनपा आक्रोश, डॉक्टर्स को नहीं मिल पा रही है पीपीई, पावर किट, सुरक्षा किट के अभाव में जूनियर 3 डॉक्टर हुए पॉजिटिव। डीएम के बयान पर आरडीए ने जताया आक्रोश, कहा अपनी कमियों को डॉक्टर पर थोप कर खुद को ना बचाए डीएम। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष ने डीएम पर डॉक्टरों के विरुद्ध मीडिया में भड़काऊ बयान देने लगाया आरोप। चेतावनी दी गई कि अगर किसी डॉक्टर के साथ कोई घटना हुई तो उसके जिम्मेदार होंगे डीएम। और भड़काऊ नेतागढ़ आरडीए के अध्यक्ष हमजा ने मीडिया के समक्ष दिया बयान। जिले में अब तक 3 मेडिकल डॉक्टर समेत 24 हो चुके हैं पॉजिटिव केस। किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या रहा पूरा आज? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कई दिनों से अपने मसले मसाइल को लेकर के करना चाह रहे थे, लेकिन आज जो स्टेटमेंट डीएम का, अलीगढ़ डीएम का आया है और यहाँ के एक नेता का जो है विधायक है दलबीर सिंह का आया है, उसने ये इल्ज़ाम लगाई है कि जो है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से जो है अलीगढ़ में कोरोना वायरस फैला है। तो मैं इन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो है हिंदुस्तान के जो है टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में हमेशा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का नाम रहा है और जिसने हमेशा से न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि जो है 6-7 जो ज़िले इससे अटैच्ड हैं उनमें जो है ये अपना निरंतर सुविधा देता रहा है। तो एक विधायक इस तरह का बयान दे करके जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की छवि और हिंदुस्तान के तमाम डॉक्टरों की जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो ऐसे वायरस से लड़ रहे हैं जिसका इस दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है, अपनी जान जोखिम में डालते हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि डीएम, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि डीएम ने इस तरह का कोई वक्तव्य दिया है। अगर वक्तव्य दिया डीएम ने है तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है इससे लो लेवल का कोई कमेंट नहीं हो सकता है कि डीएम अपने बचाव में लगातार आरडीए के यहाँ के जो है रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपने मसले मसाइल को इन लोगों के सामने रखा कि हमें पीपीई प्रोवाइड करिए, हमें दूसरी सुविधाएं प्रोवाइड करिए, नहीं तो हम लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। और हम बहुत सारे मरीजों को देखते हैं, लेकिन वही हुआ कि हम जब पर डे जो है 150-200 मरीजों को यहाँ पे देख रहे हैं। अब पूरे हिंदुस्तान को तो लॉकडाउन कर दिया, हर आदमी तो जो है किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर ही हैं जिनको पीपीई और दूसरी सुविधा नहीं दी जाएगी, वो 150 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम तमाम डॉक्टरों के मनोबल को जो है गिरा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान कोरोना वायरस से हारता है तो ये इस तरह के जो है लो आईक्यू वाले लोग जिम्मेदार होंगे। क्या जिस तरीके से बयान दिया गया, जो एक भाजपा के विधायक ने भी बयान दिया, एक स्टेटमेंट एक मरीज ने भी कहा कि मैंने उससे फ्लू के जरिए, डॉक्टर के जरिए मुझे हुआ है, क्या डॉक्टरों को इस तरीके से बयानबाजी इन लोगों को करना क्या इसमें आरडीओ को लगता है इसमें? देखिए, फ्लू क्लिनिक में जो है 95 मास्क और पीपीई पहन करके वहाँ डॉक्टर बैठा रहता है और फ्लू क्लिनिक में 1-1.5-2 मीटर की डिस्टेंस में मरीज को देखा जाता है। और मुझे लगता है कि जो भी स्टेटमेंट है ये बेसलेस है। क्योंकि फ्लू क्लिनिक में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा मरीज को वहाँ एंटरटेन नहीं किया जा सकता है। और जितनी आईसीएमआर और दुनिया भर की जितनी गाइडलाइन है उसके हिसाब से अगर मान भी लेते हैं कि डॉक्टर इन्फेक्ट है और मरीज उसके संपर्क में आए, तब भी जो है उस जो है इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता अगर वहाँ पे कोई आ रहा है, वो उसको ऐसा लग रहा है कि वो फ्लू क्लिनिक से हुआ है। और अगर जिस मरीज ने ये स्टेटमेंट दिया उसको पेश नज़र रखते हुए, उसको देखते हुए अगर इन लोगों ने ये बयान दी है, तो मुझे लगता है कि उस आदमी में और डीएम के आईक्यू में कोई जो है रत्ती बराबर फर्क नहीं है। और आरडीए मांग करती है डीएम साहब से कि अपने वक्तव्य को, अपने बयान को वापस लें। और फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई बयान आया, मैं बता दे रहा हूं कि जो है ये जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ये रेजिडेंट ट्रेनी है, किसी के नौकर नहीं है, ये किसी डीएम के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। और फिर भी हम लोग जो है हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हिंदुस्तान के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं कि सब लोग मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग भी शामिल हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये लोग अपने जो है बयान को वापस लें और यहाँ पे आकर के, अगर बहुत इनको शौक है, आकर के पीपीई बस ये सिर्फ 5-6 घंटे के लिए पहन लें, तो इनको एक्चुअल कंडीशन डॉक्टरों की यहाँ पे पता चलेगी। जिस तरह की बयानबाजी चली, अगर दोबारा बयानबाजी तो कैसे आपकी तरफ से क्या रहेगा? बिल्कुल जो है मैं कहना चाहूँगा कि अगर इनकी तरफ से दोबारा इस तरह की कोई बयानबाजी आई तो जो है न सिर्फ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बल्कि हिंदुस्तान के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आरडीए बात करेगी
और हम लोग काम रोक देंगे। क्यों? क्योंकि सरकार जो है अपनी जो है नाकामियों को छुपाने के लिए उनके कुछ जो है छोटभैया नेता, उनके कुछ जो है लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो काबिले मजम्मत है। आरडीए का ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकती। जेएन मेडिकल कॉलेज को अगर डीएम को ऐसा लग रहा है तो जेएन मेडिकल कॉलेज को तुरंत सील करते हुए, इसको बंद करते हुए जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, सबकी जांच कराने की ज़रूरत है। और आरडीए इससे पहले भी 50-60 लोगों के डॉक्टरों की जांच करा चुकी है। मैं तथ्यों के आधार पे डीएम की बात को निरस्त करता हूं। क्यों? क्योंकि जो है सारे आरडीए चेयर्स ने अपनी जांच कराई, जितने जो है वर्कर हैं आरडीए में वो उन्होंने जांच कराई, और लगभग अभी तक 100 डॉक्टरों ने जांच कराई। किसी में कोई कोरोना का ये लक्षण नहीं आए हैं। और ये जो तीनों जो डॉक्टर आए हैं ये बहुत हॉट स्पॉट एरिया पे ट्रॉमा सेंटर में कोई काम कर रहा है, कोई आईसीयू में काम कर रहा है, कोई लेबर रूम में काम कर रहा है। तो जाहिर है कि सिर्फ 3 ही लोगों को हुआ है। जिस तरह से इनके जरिए से सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है, तो मुझे लगता था कि अब तक 100 से ज़्यादा डॉक्टर इन्फेक्ट हो चुके होते। और मैं डीएम से कहना चाहूँगा, आप बताइए, अगर पॉइंट सोर्स बता रहे हैं तो क्या यहाँ के अनंत शर्मा कोई एक अगर कोई ऐसा रेजिडेंट है डॉक्टर, क्या वो कहीं ऐसा जो है चाइना से होकर के आया है या फिर किसी ऐसे सम्मेलन में शामिल हुआ है जहाँ पे कोरोना के संदिग्ध रहे हो? आप सबकी हिस्ट्री खंगालिए, फिर इस तरह के बयान दीजिए। आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आओ डॉक्टरों को मारो, इनको लिंच करो। इस तरह का आप अगर बयान देंगे, और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर किसी डॉक्टर पे कोई हमला कहीं भी किसी के जरिए से हुआ तो डीएम अलीगढ़ ही इसके जिम्मेदार होंगे, और विधायक दलवीर जो इस तरह से कमेंट दे करके लोगों को उकसा रहे हैं डॉक्टरों के खिलाफ। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर हमजा मलिक, प्रेसिडेंट आरडीए। कि अभी पहले हमारे पास 8 केसेस थे, 5 आज आए हैं, तो कुल मिलाकर के 13, और एक दिल्ली से आया है। वो कुल मिला के 14 केस हमारे हुए हैं, और एक डेथ हुई है, और एक आदमी हमारा ठीक होकर के जा चुका है। ये जितने भी एरिया में से जुड़े हुए हैं ये लोग, उन सारे एरिया को हमने कंटेन कर दिया है। उस्मान पाड़ा में 5 से अधिक केस हो गए, इसलिए उनको हमने हॉट स्पॉट बना दिया है। ऑलरेडी वहाँ पे मेडिकल की टीमें लगी हुई हैं, रैंडम सैंपल हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो भी ये हो रहा है, ये क्योंकि तबलीगी जमात का यहाँ एक आदमी था, वो भी शुरू से ही उसका निगेटिव आया है। और यहाँ पर जो भी हुआ है मेडिकल इन्फेक्शन से, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जो इन्फेक्शन आया है उसके माध्यम से केसेस आ रहे हैं। तो जो एरिया प्रभावित है उस एरिया में हम लोग पूरी दृष्टि रख रहे हैं, उसको कंटेन कर रहे हैं, उसको सैनिटाइज करा रहे हैं, और वहाँ पे मेडिकल टीम है हमारी, और होम डिलीवरी, ये सारा चीज़ें करी जा रही हैं। और उस एरिया में कोई भी प्रतिष्ठान या कोई भी दुकान या कोई भी सार्वजनिक स्थान कोई खुले हुए नहीं है, उस चीज़ को हम लोग इंश्योर करा रहे हैं। आज जो 5 आए इसमें कोई बाहरी भी है क्या? नहीं, इसमें कोई बाहरी नहीं है। इसमें एक तो जो जीवन गढ़ी, जो जंगल गढ़ी का है, वो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट का है, जिसका हमने सैंपल लिया था। इसके फादर इसके जो मेराजुद्दीन है उससे रिलेटेड है। इसी प्रकार से जो नीबरी वाला है वो भी जो उससे जुबैर से रिलेटेड है। और बाकी हाँ 2 नए केसेस आए हैं जो टंकी के सामने, टंकी वाली गली में ऊपर कोर्ट के, उनका वो फीवर ओपीडी में गए थे जेएनएमसी में, जहाँ पे उनका रैंडम सैंपल हुआ था और उनका केस पॉजिटिव आया है।